इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के होनहारों का सम्मान, प्रदेश की मेरिट सूची में बनाया स्थान। जातिगत जनगणना, राहुल गांधी और कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत, नकुलनाथ। ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर पलटा, घंटों तक नहीं पहुंचा प्रशासन। मां बगलामुखी प्राकट्योत्सव पर प्रिया नकुलनाथ ने किया पूजन, महाप्रसाद वितरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में छिंदवाड़ा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले के 15 विद्यार्थियों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में जगह बनाई है, जिसमें कक्षा 10वीं में 8 और 12वीं में 7 विद्यार्थियों ने सूची में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इन विद्यार्थियों को उत्कृष्ट विद्यालय बुलाकर उनका सम्मान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। आगे बढ़ते रहो, बहुत आगे मेरी बहुत शुभकामनाएं बेटा। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रिया वैश्य फ्रॉम क्लास 10 में बेटा। यस सर। कितने मार्क्स आए? 98%। चलो बहुत बधाई बेटा आपको मेरी तरफ से और अपने मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पढ़ाई करो, अपनी आपका का नाम। बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो थी, रैंक का पक्का मुझे था कि रैंक पक्का आएगी। 7th रैंक आई तभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पढ़ाई मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से करी है और यूट्यूब से करी है। My name is Shreya Peeple and my rank in MP board is 8th. My subject was art. Challenges तो mainly मेरा geography पे था क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट कम था, लेकिन उसके अलावा वैसे मुझे challenges कोई लगे नहीं क्योंकि आर्ट्स ही मेरा फेवरेट था। गवर्नमेंट स्कूल का 12वीं का रिजल्ट 84.1% है और इसी प्रकार से 10वीं का गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट 83.71% है। पिछले वर्ष से हम लोगों ने इसमें 23% की वृद्धि की है और इस बार बच्चे भी बहुत अधिक संख्या में मेरिट में आए हुए हैं। कक्षा 10वीं से स्टेट मेरिट में 8 बच्चे आए हुए हैं और 12वीं में 7 बच्चों ने स्थान पाया है और इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में भी 14 बच्चों ने 10वीं में एवं 13 बच्चों ने 12वीं में स्थान प्राप्त किया है। 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सांसद नकुलनाथ ने अपने निवास शिकारपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किया। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 2021 में साफ कर दिया था कि वो ओबीसी और अन्य जातियों की जनगणना नहीं कराएंगी, लेकिन विपक्ष के निरंतर दबाव के बाद भाजपा को यह निर्णय लेना पड़ा। नकुलनाथ ने कहा कि जातिगत जनगणना से यह स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी जातियां निवास करती हैं और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, जिससे उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना संभव होगा। आज मैं छिंदवाड़ा कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से राहुल गांधी जी को अपनी जीत की बधाई देता हूँ और मांग करते हैं कि आप बताइए कि इसकी डेट क्या होगी, इसकी तारीख क्या होगी, कब शुरू करेंगे आप ये जनगणना और इसका मेथोडोलॉजी और प्रोसेस क्या होगा। आतंकवाद के मुद्दे पर नकुलनाथ ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कांग्रेस निंदा करती है और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर कड़े फैसले में साथ खड़ी है। देहात थाना क्षेत्र के गांगीवाड़ा में सोमवार देर रात एक ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर तेज रफ्तार कार को बचाने के प्रयास में पलट गया। हादसे में टैंकर पुलिया तोड़ते हुए गहरे गड्ढे में जा गिरा और केमिकल सड़क पर फैल गया। टैंकर दिल्ली से छिंदवाड़ा की ओर आ रहा था। चालक रघुराज के अनुसार हादसे से ठीक पहले कंपनी का फोन आया था और उसे रुकने को कहा गया था, लेकिन फोन अटेंड करते ही नियंत्रण बिगड़ गया। दुर्घटना के बाद घंटों तक प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई और रूट डायवर्ट करना पड़ा। वार्ड क्रमांक 32 बरारीपुरा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में सोमवार को प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रिया नकुलनाथ ने मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी का पूजन कर आशीर्वाद लिया।
पूजन उपरांत उन्होंने भक्तजनों के बीच महाप्रसाद वितरण किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। पूरे कार्यक्रम में भक्तिमय वातावरण बना रहा। माता दी, जय माता दी बोलो। जय माता दी। कैसे हो? जय माता दी। जय माता दी। परासिया नगर परिषद के सफाई कर्मी मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और समय पर वेतन भुगतान की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने आरोप लगाया कि उन्हें निर्धारित कलेक्टर दर पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही परिषद अध्यक्ष द्वारा काम से निकलने की धमकी भी दी जा रही है। सफाई कर्मियों ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी भी समय पर नहीं मिलने से उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। हमें 6,000 रुपये दे रहा है। 6,000 रुपये का वेतन मान्यता नगर पालिका देती है 9 सालों से 8 सालों से, जिसमें EPF कट के हमें 5,280 रुपये प्राप्त होता है। इस 5,280 रुपये में क्या हम 18 से 19 लोग 8 वर्षों से अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करते होंगे वो हम ही जानते हैं। निवेदन करेंगे कलेक्टर महोदय से कि उन्हीं के आदेश द्वारा जो 454 रुपये का रेट है वो हमें लागू हो और उनके आदेश द्वारा नगर पालिका परासिया को, नगर निकाय को आदेश करें, जिससे कि हमें 454 रुपये का रेट मिलने के 454 रुपये का रेट मिले और 13,600 रुपये का वेतन हमें हर माह प्राप्त। मैं परासिया नगर पालिका में 8 से 9 वर्ष हो चुके हैं। हमें 6,000 के रेट से रखा गया है और 8-9 वर्षों से हमारा वेतन अभी तक नहीं बढ़ा है। अभी 8 से 9 साल हो गए काम करते करते, जिसमें कि 4 साल तो हमको 4,500 रुपये में लोगों ने वेतन दिया। छिंदवाड़ा जिले की तहसील तामिया अंतर्गत ग्राम पचगोल के ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क और बिजली की गंभीर समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाती है, जिसकी शिकायत कई बार PHE विभाग और जिला प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने नल जल योजना के तहत जल आपूर्ति की मांग के साथ साथ सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। रोड है, पानी की समस्या है हमारे यहाँ। जैसे नदी से लाना पड़ता है पानी। कितनी दूर से लेके आते हैं? 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। और शादी विभाग में भी दूर जाना पड़ता है, जैसे कि ड्रम पानी लाना पड़ता है, मूड से लाना पड़ता है। और बिजली की भी समस्या है। बिजली के बारे में ऐसा है कि बटका से 25 किलोमीटर दूरी है, जैसे कि महीना से लाइट बंद रहती है कभी कभी। जिला पंचायत CEO ने मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याएं सुनी, जिसमें शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन अतिक्रमण हटाने, PM आवास योजना, संबल योजना, छात्रवृत्ति व आर्थिक सहायता से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। CEO ने कई मामलों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए और कुछ प्रकरणों को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हित किया। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन किया। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों, उनके पालकों और शिक्षकों ने भाग लिया और इस प्रेरणादायक पहल के लिए कलेक्टर का आभार जताया। कलेक्टर ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सफलता आपकी मेहनत और परिवार के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने बच्चों से कहा कि लक्ष्य ऊंचे रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। मध्य प्रदेश बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले का जो परिणाम पिछले साल की तुलना में हाई स्कूल में भी 23% हायर है पिछले साल की तुलना में, और हायर सेकेंडरी का भी पिछले साल की तुलना में 23% बढ़ कर के 84% हुआ है और हाई स्कूल का 83.1% हुआ है। लगभग 12 से 15 ऐसे स्कूल हैं जो 100% हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में उनका रिजल्ट आया है। मेरी ओर से उन सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को, उनके टीचर्स को, जिला शिक्षा अधिकारी को, AC ट्राइबल और उनकी टीम को, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कुछ बच्चे जो स्टेट टॉपर भी हैं, स्टेट मेरिट लिस्ट में हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में, मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा परिणाम दिया, बहुत मेहनत की। आगे उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो और उन्होंने जो
अपना जीवन का लक्ष्य बना रखा है उसको जरूर पाएं, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं सर्वप्रथम आप सभी को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी टीचर्स को इतने फैंटास्टिक रिजल्ट के लिए कंग्रेचुलेट करता हूँ। डीओ साहब ने सुबह मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म किया था कि लास्ट ईयर की तुलना में 23% इम्प्रूवमेंट है रिजल्ट में, और इवन जो मेरिट में जो बच्चे आए हैं उसमें भी बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज है। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी उनको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ। सभी टीचर्स, आप लोग इसी तरह निरंतर मेहनत करते रहें। ये जो 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होता है, ये हमारी लाइफ के जब हम दे रहे होते हैं सबसे बड़ी चुनौती लगता है। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।